वैधानिक चेतावनी, अगर आप सच सुनने की हिम्मत नहीं रखते तो यह वीडियो आपके लिए नहीं है। इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। इस काम को आगे बढ़ाने और अवेयरनेस फैलाने के लिए मुझे आप लोगों के सहयोग की जरूरत है। आप यूपीआई के माध्यम से या फिर हमारे चैनल की मेंबरशिप लेकर हमें सहयोग कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपने इस वीडियो को क्लिक किया तो इसका मतलब यह है कि या तो वर्तमान समय में आपने कोई लोन लिया है जिसे अब आप भर नहीं पा रहे, आपकी ईएमआई मिस हो रही है, या फिर बीते हुए काल में आपने कोई लोन लिया था जो कि डिफॉल्ट हो चुका है, कोई भी कारण हो, मतलब कि आपका सिविल स्कोर गिरा हुआ है और अब आपके मन में सिविल डिपार्टमेंट को लेके बहुत सारे सवाल है कि जो ट्रांस यूनियन सिविल है, क्या सरकारी कंपनी है, क्या प्राइवेट कंपनी है, कैसे काम करती है, ये ग्राहक से क्यों नहीं पूछते कि भैया आपका जो लोन जो है वो डिफॉल्ट हुआ है, क्या ये सही है या फिर गलत है। सिर्फ कंपनी या बैंक को से डेटा लेकर ही क्यों ये सिविल डिपार्टमेंट जो है वो हमारे सिविल स्कोर को अपडेट कर देते हैं, राइट। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो कि आपके मन में चल रहे होंगे। यदि हाँ, तो आज का वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए ही है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप सभी को एक रिकॉर्डिंग शेयर करने वाला हूं। लास्ट में उस रिकॉर्डिंग में ये जितने भी सवाल आपके मन में चल रहे हैं ना, उन सवालों के जवाब मिल जाएंगे, क्योंकि मैंने डायरेक्ट ट्रांस यूनियन सिविल के कस्टमर केयर से बात की। और दोस्तों, यकीन मानिए, उस कॉल रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद आप लोग भी कहोगे कि क्या मस्त मजा है ट्रांस यूनियन सिविल वालों को, राइट। और एक बात, ये जो सिविल डिपार्टमेंट है ना, ये ग्राहक के हक में बिल्कुल भी नहीं है। आप रिकॉर्डिंग सुनेंगे, आपको इस बात का पता लग जाएगा कि जो सिविल डिपार्टमेंट है ग्राहक के हक में बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ एनबीएफसी कंपनी और बैंकों के हितों के लिए काम करता है। और एक सबसे बड़ी बात, सिंगल एक कोई मेल आईडी भी नहीं है जिसपे कि ग्राहक अपनी इंफॉर्मेशन सिविल डिपार्टमेंट को भेज सके या फिर वार्तालाप कर सके। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा कस्टमर केयर ने बोला है, जो कि रिकॉर्डिंग में मेंशन है, राइट। तो आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है, इस रिकॉर्डिंग को आप लोग लास्ट तक सुने। और यदि कोई ऐसा सवाल है जो कि आपके मन में फिर भी रह जाए सिविल डिपार्टमेंट को लेके, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, आपके सवाल का मैं बिल्कुल जवाब दूंगा। और ये सिविल डिपार्टमेंट है, इससे हम आगे कम्युनिकेशन करने का प्रयास करेंगे और बिल्कुल वो सवाल उठाएंगे जो कि 23 साल तक आज तक किसी व्यक्ति ने उठाया नहीं। क्योंकि जब मैंने इनको कॉल की तो इनके कस्टमर केयर का भी यही कहना था कि सर, आप जो सवाल पूछ रहे हैं ना, हमसे आज तक किसी ने पूछा नहीं है, राइट। 23 साल में किसी व्यक्ति ने नहीं पूछा। सिविल डिपार्टमेंट को बने हुए 23 साल हो चुके। 23 साल में इनका ऐसा कहना है सिविल डिपार्टमेंट वालों का कि मैं पहला वो व्यक्ति हूं जो कि इनसे ऐसे सवाल कर रहा है, राइट। तो आप लोग रिकॉर्डिंग को सुनिए और यदि कोई सवाल रह जाए मन में तो कमेंट करिएगा। ट्रांस यूनियन सिविल में आपका स्वागत है। टू प्रोसीड इन इंग्लिश प्लीज प्रेस 1। हिंदी में जानकारी के लिए कृपया 2 दबाएं। वेलकम टू सिविल, माय नेम इज आर्यन, हाउ मे आई असिस्ट यू? अच्छा, नाम क्या आपका? आर्यन। आगे बढ़ने से पहले क्या मैं आपका रजिस्टर्ड कॉन्टैक्ट नंबर जान सकता हूँ? जो बैंक के में रजिस्टर्ड है वो बताऊं क्या? आप सिविल पे रजिस्टर्ड है? सिविल पे शायद नहीं हूँ। लाइक जो बैंक पे रजिस्टर्ड है वो नंबर बता सकते हैं? हाँ हाँ, लिखिए 783। आप क्वेरी बता सकते हैं अपनी? हाँ, मेरी सर क्वेरी ये थी कि जैसे मान के चलिए कि किसी बैंक या एनबीएफसी कंपनी से हमारा डिस्प्यूट चल रहा है, ठीक है। ओके और वो डिस्प्यूट चला गया लीगल में, ठीक है, ओके है ना। अब उसके बाद कंपनी क्या करती है कि सिविल में जो अपडेट करती है ना, वो ये अपडेट करती है कि ये व्यक्ति पे नहीं कर रहा, ओके ठीक है। और सिविल डिपार्टमेंट भी वही रिपोर्ट को अपडेट कर देता है, ओके ठीक है। अब मेरा ये पूछना है आपसे कि यदि कोई व्यक्ति जिसका कि मामला लीगल में चल रहा है या जो भी है मैटर, वो पे नहीं कर रहा है, ठीक है, ओके और सिविल में उसकी रिपोर्ट जा रही है कि ये पे नहीं कर रहा, ठीक है। ओके मतलब कि एक वक्त के बाद उसकी तो फाइनेंशियल डेथ हो ही जानी है जब स्कोर डाउन होगा, राइट। ओके हाँ, तो मेरा क्वेश्चन ये था कि जब ये सिविल रिपोर्ट अपडेट होती है या एंट्री होती है किसी भी कंपनी की या फिर बैंक की, तो क्या ग्राहक से आप लोग कंफर्म करते हैं कि एक्चुअल मैटर क्या है? क्योंकि ज्यादातर ग्राहक, क्योंकि सर देखिए, ज्यादातर ग्राहक को ना तो कस्टमर केयर नंबर पता है, ना किसी को ये पता है कि कैसे करेक्शन करें। ज्यादातर लोग इतने अवेयर नहीं है, करेक्ट है ना। क्योंकि होता क्या है ना कि एक आम व्यक्ति की तो फाइनेंशियल डेथ हो जानी है बेचारे की। करेक्ट हाँ, तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर मान के चलिए कि मेरा सिविल डाउन हो रहा है, ठीक है, तो मेरा सिविल अपडेट करने से पहले क्या मुझसे भी पूछना जरूरी है सिविल डिपार्टमेंट का, या फिर जो कंपनी या बैंक अपडेट दे रहे हैं बस उसी के आधार पे वो कर देते हैं, मामला कुछ भी हो? लाइक जो सिविल है वो हम सिर्फ कलेक्ट एंड मेंटेन करते हैं डेटा को, शेखर जी जो बैंक उनके हेड ऑफिस में सेंड करते हैं। ओके, हम वेरीफायर नहीं है शेखर जी, हम वेरीफाई नहीं करते हैं।
मतलब कहने का ये है कि बैंक आपको जो भी देता है, ठीक है, जो भी डिटेल देता है आप उसी को अपडेट कर देते हैं, आप क्रॉस चेक नहीं करते, राइट ना? नो नो, करेक्ट करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके ओके। तो अच्छा, मैं ये जान सकता हूँ ये जो सिविल है ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, प्राइवेट है ये? और आरबीआई रेगुलेटेड है। आरबीआई रेगुलेटेड है। करेक्ट। ओके, तो सर आरबीआई गवर्नमेंट है या प्राइवेट है ये? आरबीआई गवर्नमेंट है। आरबीआई गवर्नमेंट है। करेक्ट। ओके, तो मैं ये पूछ रहा था कि अगर कोई व्यक्ति जिसके साथ कोई डिस्प्यूट चल रहा है, ठीक है, और आरबीआई गाइडलाइन के हिसाब से वो सही है, ओके। ठीक है, बट क्या होता है ना सर कि कोई भी केस जब लीगल में जाता है या ऐसा कोई भी मैटर होता है तो आपको ही पता है हमारे देश का जो सिस्टम है, जो लॉ है ना, वो बहुत लंबा खींच देता है उस केस को। करेक्ट करेक्ट। बट उसी बीच में क्या होता है कि कंपनियां जो है वो रिपोर्ट ये करती हैं कि हाँ ये व्यक्ति पे नहीं कर रहा है। एक्चुअल में कंडीशन क्या है, ना तो सिविल पूछता है ना आरबीआई पूछने के लिए बैठा है। करेक्ट। कंडीशन ये है कि कंप्लेंट करने के 30 दिन बाद आरबीआई में कंप्लेंट करो, वहां पर भी नहीं सुनते, करेक्ट। है ना? तो ये जो प्रॉब्लम आ रही है, जो सिविल डाउन हो रहा है, इसका सोल्यूशन क्या है? मतलब मेरा मेन कंसर्न यही था कि आप लोग ग्राहक से एक बार क्रॉस चेक क्यों नहीं करते? ओके। जी लाइक एज पर द आरबीआई नॉर्म्स हमें सिर्फ कलेक्ट एंड मेंटेन करने की डेटा इजाजत दी जाती है शेखर जी, हमें वेरीफाई करने की इजाजत नहीं दी जाती है। नहीं सर, देखिए जितने भी व्यक्ति है, मान के चलिए कि हम एक्चुअल एक आइडिया ले लेते हैं कि 100 करोड़ लोगों का जो है वो डेटा आपके पास है, राइट? ओके। हाँ, तो जो 100 करोड़ लोगों की जानकारी आपके पास है जिसे आप अपडेट कर रहे हैं, तो कंपनी से भी तो आपको 100 करोड़ लोगों की जानकारी मिल रही है ना, उनसे भी तो कम्युनिकेशन चल रहा है ना आपका, बैंक से, कंपनी से, वट जो भी है, राइट? ओके। है ना? तो जब 1 to 1 करके आप वो 100 करोड़ का जो डेटा है वो उन लोगों से ले सकते हैं, तो सर जो ग्राहक है उससे भी तो आप कंफर्म कर सकते हैं। ओके। क्योंकि सर देखिए, इसमें बैंक का कुछ नहीं बिगड़ता, कंपनी का कुछ नहीं बिगड़ता, ठीक है, बिगड़ता बेचारे ग्राहक का, करेक्ट। राइट? काफी बार ऐसा होता है, बहुत सारे, आपने आरबीआई गाइडलाइन की बात की ना, आरबीआई गाइडलाइन को जेब में रख के बहुत बार ये बैंक और एनबीएफसी कंपनियां गलतियां कर जाते हैं। ओके। बट उसको करेक्ट करने के लिए जब तक हम लीगल प्रोसेस में जाते हैं ना, उससे पहले ही सिविल इतना डाउन हो जाता है कि व्यक्ति की वाट लग जाती है। करेक्ट। जी, तो सर समस्या यही है कि आप लोग ग्राहक से भी एक बार कंफर्म कर लिया करो, क्योंकि एंड में प्रॉब्लम तो ग्राहक को ही हो रही है ना। करेक्ट करेक्ट। जी, अब जहाँ तक मैं चेक कर पा रहा हूँ, ये जो सिविल है ये तो एक कंपनी के तौर पर रजिस्टर्ड है, करेक्ट। है ना? ये सन 2000 में, राइट ना? करेक्ट करेक्ट। है ना? और इसमें यदि आप और अंदर घुसेंगे तो इसमें कुछ बैंकों के डायरेक्टर भी इन्वॉल्व है, करेक्ट। राइट? मैं एग्जांपल लूं कि अगर एक एचडीएफसी का डायरेक्टर है, वो सिविल में भी बैठा है, वो बैंक में भी बैठा है, करेक्ट। ठीक है, तो आप उससे निष्पक्ष होने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? क्योंकि वो अपना बेनिफिट देखेगा ना। करेक्ट। जी, बट लाइक शिखर जी, आपका जो फीडबैक है मैं जरूर आगे टीम को मेरे शेयर कर दूंगा। नहीं, आपका कोई सीनियर है तो बात कराइए। ये प्रॉब्लम सर बहुत बड़ी है, एक नहीं बहुत सारे लोगों के साथ है, मैं खुद भुक्तभोगी हूँ इसका। लाइक करेंटली लाइक जो सीनियर आपको लोग बताएंगे, लाइक मैं भी आपको यही कन्वे कर रहा हूँ, लाइक सीनियर भी आपको यही बताएंगे शेखर जी। लाइक करेंटली अभी हमारे पास कोई ऐसा लाइक आया नहीं है इंटीमेशन कि हमें वेरीफाई भी करना चाहिए। आपका जो फीडबैक है मैं आगे टीम को फॉरवर्ड कर सकता हूँ। मैं इतना कर सकता हूँ कि लाइक एक कंज्यूमर ने हमें लाइक सजेस्ट किया कि हमें वेरीफाई भी करना चाहिए। सर 23 साल हो गए सिविल को चलते चलते, 23 साल हो गए जो मैं चेक कर पा रहा हूँ, बाकी इंटरनल आपका क्या डेटा मुझे नहीं पता। ओके। 23 साल हो गए और इन 23 सालों में मैं जितने भी चेक कर रहा हूँ, ज्यादातर जो डायरेक्टर्स है या तो एनबीएफसी कंपनियों से संबंध रखते हैं या फिर बैंक से संबंध रखते हैं, वो बैठे हुए सिविल में। अब मैं वो आपको अंदर की जानकारी बता रहा हूँ जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट पे आपको खुद भी मिल जाएगी, आप चेक करेंगे तो, है ना? तो फिर ग्राहक के एंड से आप लोग जानकारी क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि बेचारा लास्ट में तो ग्राहक ही मर रहा है, करेक्ट, है ना? अगर बैंक भी चल रहा है, कंपनी भी एनबीएफसी कोई चल रही है, तो वो ग्राहकों की वजह से ही तो चल रही है ना। करेक्ट।
तो 23 साल में आज तक किसी व्यक्ति ने सवाल ही नहीं उठाया? शेखर जी, अभी हमारे पास ये फैसिलिटी नहीं आई है कि हमें वेरीफाई भी करना चाहिए, वरना लाइक सिविल को अगर परमिशन मिले वेरीफाई करने की तो सच सिविल वेरीफाई क्यों नहीं करेंगे? हमें पास अभी तक इतनी परमिशन है कि हमें सिर्फ कलेक्ट एंड मेंटेन करना है डेटा को, जो बैंक उनके हेड ऑफिस हमें सेंड करते हैं। ओके, अच्छा मुझे ये बताइए कि यदि मेल पे हमें शिकायत करनी हो सिविल को, तो आपका कोई ऑफिशियल मेल आईडी है जिससे हम मेल पे बात कर सके, ताकि हमारे पास एविडेंस तो रहे हमने सवाल क्या पूछा, जवाब क्या मिला? नो, लाइक सिविल की ऐसी कोई ऑफिशियल ईमेल आईडी नहीं है शेखर जी जिसका आप मेल कर पाए। तो सर बात कैसे करें? कॉल का तो मतलब कब तक कॉल करें, क्या करें? मतलब कुछ तो होगा, ट्विटर पे जाए, क्या करें? लाइक आप सिविल की वेबसाइट पे जाके अपना जो कंसर्न है वो लिख सकते हैं। एक कॉन्टैक्ट अस का सेक्शन होता है, वहाँ पे अपना कंसर्न मेंशन कर सकते हैं। सर सिविल की जो वेबसाइट है, वेबसाइट खरीदते वक्त जो डोमेन लिया होगा, उस डोमेन की एक मेल आईडी तो बनाई होगी ना सिविल वालों ने? तो लाइक सिविल की कोई ईमेल आईडी नहीं है शेखर जी जिस ईमेल आईडी पे संपर्क हो पाए। अरे सर वेबसाइट बिना डोमेन के कैसे बना ली इन्होंने? और जो डोमेन है तो कम से कम मेल आईडी भी होगा। लाइक मेल आईडी लाइक कंज्यूमर के वार्तालाप करने के लिए कोई स्पेसिफिक ईमेल आईडी नहीं है शेखर जी। ओके ओके, समझ गया, मतलब कंज्यूमर के लिए नहीं है, ऐसा ही ना कह रहे हैं आप? लाइक बेसिकली सिविल की कोई ऑफिशियल ईमेल आईडी नहीं है जिससे सिविल और कंज्यूमर वार्तालाप कर पाए। तो कंज्यूमर कहाँ जाए फिर? लाइक कंज्यूमर लाइक हम उनकी सहायता करते हैं कंज्यूमर की। अरे सर आप तो कह रहे हैं कि आपके पास 23 साल में पहली बार ये सवाल आया है, तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना, कुछ ऐसा हो जिससे हमारे पास रिटर्न में एविडेंस रहे कि सिविल से हमने क्या पूछा और हमें क्या जवाब मिला। इसलिए मैं कह रहा हूँ कोई मेल आईडी हो आपकी तो बताइए। सिविल की ऐसे ऑफिशियल ईमेल आईडी नहीं है शेखर जी, वरना मैं आपको जरूर प्रोवाइड करवा देता कि जिससे आप अपने जो कंसर्न है वो शेयर करके हमें लिख पाए। चलिए, तो फिलहाल क्या करूं मैं? लाइक आप डिस्प्यूट रेज कर सकते हैं कि आपके सिविल रिपोर्ट में कुछ गलत शो रहा है। आपकी वेबसाइट पे जाके ना? करेक्ट। चलिए, क्या शुभ नाम क्या था आपका? आर्यन। ठीक है, धन्यवाद आर्यन जी बात करने के लिए, थैंक यू। इसके अलावा और कोई सहायता कर सकता हूँ शेखर जी? नहीं सर, धन्यवाद। सिविल में कॉल करने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।